भगवान के लिए नारियल फोड़ना भारत में एक लोकप्रिय अनुष्ठान है। आपने इसे अपनी पूजा घर या मंदिरों में जरूर किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम मंदिरों में नारियल क्यों फोड़ते हैं? आइए जानते हैं ये प्रथा अस्तित्व में कैसे आई। एक बार की बात है, एक शंकु नाम का एक राजा था जिनका संबंध एक शिवाको वंश से था। राजा साधु व्यक्ति थे जिन्हें स्वर्ग लोक की ओर चढ़ने की तीव्र इच्छा थी। राजा स्वर्ग लोक की कहानियों से मोहित हो गए और स्वर्ग में चढ़ने के लिए उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से मदद मांगी, जिनकी उन्होंने एक बार मदद की थी। ऋषि विश्वामित्र ने प्रसन्नता से राजा की इच्छा पूरी करने के लिए यत्न शुरू कर दिए। इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया जिससे राजा त्रिशंकु को स्वर्ग लोक की ओर चढ़ने में मदद मिली। राजा त्रिशंकु स्वर्ग लोक की ओर बढ़ने लगा और स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते ही वो प्रसन्नता की भावनाओं से ओतप्रोत हो गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इस दृश्य को देखकर खुश नहीं था और वो थे इंद्रदेव। स्वर्ग लोक के द्वार पर पृथ्वी के छोटे से राजा को देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। इंद्रदेव ने उन्हें पकड़ा और उन्हें धरती पर धकेल दिया। स्वर्ग से नीचे गिरते हुए राजा को देखकर ऋषि विश्वामित्र ने अत्यधिक अपमानजनक महसूस किया। ऋषि विश्वामित्र ने एक तीव्र गर्जना के साथ इंद्रदेव से राजा त्रिशंकु को स्वर्ग लोक में प्रवेश करने देने को कहा, लेकिन इंद्र राजा त्रिशंकु को अनुमति न देने पर अड़े थे। इस तरह राजा त्रिशंकु पृथ्वी और स्वर्ग के बीच अटके रहे। ऋषि विश्वामित्र भी उन्हें पृथ्वी पर उतारने और गिरने की अनुमति नहीं दे रहे थे। ऋषि विश्वामित्र ने सहारे के लिए राजा की पीठ पर एक खंबा लगाया, जिससे वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अटके रहे। समय बीतने के साथ खंबा एक पेड़ में बदल गया और राजा का सिर नारियल बन गया और राजा की दाढ़ी नारियल की भूसी बन गई। नारियल के पेड़ की उत्पत्ति की कहानी। नारियल को फल के रूप में अक्सर पूजा की शुरुआत में मंदिरों में चढ़ाया जाता है। नारियल की भूसी राजा की तरह हमारी आतरंगी इच्छाओं या अभिलाषाओं के रूप में कार्य करती है। नारियल का कठोर खोल मनुष्य के अहंकार के समान है, जिसका सामना करना बहुत कठिन है। जमीन से टकराते ही नारियल का ये सख्त खोल टूट जाता है। कठोर खोल का तोड़ना हमारे अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को तोड़ने जैसा है। जब हम किसी मंदिर या किसी अन्य स्थान पर नारियल तोड़ते हैं, तो हम अहंकार और क्रोध रहित होकर मनुष्य के रूप में उस दैत्य के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। मंदिरों में नारियल का प्रयोग करने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। भगवान के सामने नारियल को तोड़ने के बाद नारियल पानी भक्तों को तीर्थ के रूप में वितरित किया जाता है। नारियल पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो तनाव को बेअसर करने में मदद करते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है जो रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। नारियल खाने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है और पाचन क्रिया भी तेज होती है। नारियल तोड़ने की रस्म एक अच्छे समय में कुछ शुभ कार्य की शुरुआत करने का प्रतीकात्मक उदाहरण है। भक्तों को प्रसाद के रूप में नारियल वितरित किया जाता है, जिससे हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर अच्छे कर्मों में संलग्न होते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो अपने परिवार के साथ ये वीडियो जरूर देखें। हमारे चैनल पर आने वाली और नई वीडियोस को, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।